104% इजाफी टैरिफ के बाद चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर मजीद 34% टैरिफ आए, मजमूई 84% तक जा पहुंची। बीजिंग का अमरीकी फिल्मों पर पाबंदी या महदूद करने पर भी गौर। तिजारती जंग मुसल्लत करने वाले खुद भी नुकसान से बच नहीं पाएंगे। चीनी वजारत खारजा का किसी सूरत पीछे न हटने और आखिर तक लड़ने का ऐलान। आलमी तिजारती जंग छिड़ने के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केटें फिर तूफान की जद में आ गई। शंघाई, हांगकांग और जापान समेत एशियाई मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमायाकार अरबों डॉलर का नुकसान कर बैठे। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रैला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की तेजी के बाद फिर मंदी का रेला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2600 पॉइंट्स तक की कमी। इंडेक्स 1379 पॉइंट से कमी के साथ बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान का बरामदी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। कारोबारी शख्सियात वफ्द का हिस्सा होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शुरका को अमरीकी फैसले के असरात पर ब्रीफिंग। ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म की अमरीकी कायम मकाम अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में वफ्द से गुफ्तगू। अमरीकी कंपनी को सरमायाकारी की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिका के आला सतह वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान के मादनी वसाइल के शोबे पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर भी बातचीत हुई। मैंगल का जो धरना है और हमारे खवातीन और सियासी एक्टिविस्ट जो जेलों में हैं, हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें किरदार अदा करें और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियाँ साहब इसमें एक किरदार अदा करेगी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच की लाहौर में मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान में बाज़ गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा। सूबे दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल। डॉक्टर मालिक बलोच के मुताबिक नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के हालात में किरदार अदा करने की हामी भरी। नवाज शरीफ की वजीर आजम को बलोचिस्तान की सूरत हाल में किरदार अदा करने और अख्तर मेंगल समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से राबते की हिदायत। लीगी सदर बलोचिस्तान में आमन के ख्वाहिशमंद अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात में मसाइल के सियासी हल पर इत्तेफाक हुआ। वजीर दिफा की गुफ्तगू। बानी PTI के सियासतदानों से बात करने तक मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर ने एहतजाज सियासी जमातों का हक करार दे दिया। बलोचिस्तान में PTI स्टेक होल्डर्स नहीं। पंजाब सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी चोरी नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह का वादा। बानी से अडियाला जेल में कौन मिलेगा कौन नहीं। PTI की आला क़यादत में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा के इल्जामात संगीन। बानी ने मुलाकात के लिए इजाजत का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI गौहर खान का मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा। हैदराबाद सिखर मोटरवे के तनाज़े पर वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को जवाबी खत। सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ करार। हैदराबाद सिखर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करने की यकीन दहानी। विफाक से हक और फंड्स न मिलने के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। जो पीछे धकेलेगा उतना ही जोर लगाकर आगे आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक ऐलान। माफिया के खिलाफ जंग में वक्त लगेगा। कर्ज लेने वाली हुकूमतें कभी खुद मुख्तार नहीं होती। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। अडियाला जेल के बाहर पेश आए वाक़ये पर शदीद बरहमी का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ केस चलाने के लिए आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानूनी शहादत का इल्म ही नहीं होगा। जस्टिस हसन अजरेसी की ऑब्जर्वेशन। मिलिट्री कोर्ट्स में कलाशनकोफ रखकर तो फैसला किया जाता है। कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा।
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए दायर दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। आई वोटिंग गैर महफूज, वोटिंग का तरीक़ाकार तय करना पार्लिमान का इस्तेहकाम। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब में दो टोक मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। JIT का तफ्तीश में पेश न होने वालों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। वकास अकरम, हम्माद असर, जुल्फी बुखारी और रौन अब्बास मुश्किलात में घिर गए। फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल के गिर्द भी शिकंजा तंग। बैरिक गोल्ड रेकोडेक मंसूबे में $2 अरब से जायद की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे से 70 से 90 अरब डॉलर तक मुनाफा होने की उम्मीद। इब्तदाई लागत का तखमीना 500 से 800 मिलियन लगाया गया है। बैरिक गोल्ड की मालियाती इदारों से $500 मिलियन के लिए बातचीत जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की रवा साल माली शरह नमू का हदफ हासिल न होने की पेशगोई। महंगाई हदफ से कम रहने की तवक्को। दहशतगर्दी वही काम कर रहे हैं कि किसी तरह दहशतगर्दी करके ये प्रोजेक्ट बलोचिस्तान और KP में रोकें। और ये सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है, कभी IMF को खत लिख के, कभी इस तरह सूबाई को खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी करके ये सियासी दहशतगर्दी की जाती है। तो फर्क क्या है? एक पहाड़ों से हमला आवर है असले समेत, और दूसरे मैदानों में और असेंबलियों में पाकिस्तान पर सियासी तौर पर हमला आवर है। PTI और दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान कभी तरक्की ना करे। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज नहीं आया। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल व अस्करी हुकाम शरीक होंगे। स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयां एजेंडे में शामिल। अमन व अमान की सूरत हाल और अहम कानून साजी पर भी गौर किया जाएगा। भारत ने 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर दी। रॉ बलोचिस्तान और कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। आज़म जाहिर किया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। नज़रियाती असास से हटे तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। PTI के गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने तीनों केसेस की समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। तुरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पेशावर में रिहाइश पजीर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की पुलिस ने मैपिंग मुकम्मल कर ली। नोटिस दे दिए गए। वतन वापसी के अमल को अंजाम देने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों समेत तवानाई के शोबे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। सरकारी दावों के मुताबिक महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शराफत और उसूलों की सियासत का एक बाब खत्म हुआ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर, वजीर आला सिंध और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन समेत सरकर्दा सियासी रहनुमाओं और बड़ी तादाद में अमायदीन की शिरकत। मरहूम की खिदमात को खिराज अकीदत। मुल्क के मैदानी इलाकों में मामूल से ज्यादा गर्मी और हीट वेव का अलर्ट। PDM में पंजाब ने सूबे में स्कूलों के औकात में तब्दीली और मौसम गर्मा की कबल इस वक्त छुट्टियों की सिफारिश कर दी। रवा माली साल बरामदात और तरसीलात ज़र से $68 अरब आमदनी का तखमीना। हुकूमती अहदाफ से ज़ायद वसूलियों की उम्मीदें।
FPR ने तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान की तफसीलात जारी कर दी। 3 साल के दौरान तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान से 820 अरब की वसूली, सरकारी मुलाजमीन से 186 अरब जबकि गैर सरकारी तनख्वाहदार अफराद से 634 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया गया। FPR ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। गवर्नर सिंध की कराची में UAE के कौंसल खाने आमद, पाकिस्तानियों के लिए 5 साला वीजे की सहूलत पर अमाराती हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कराची में ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। बेटा चरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। कश्मीर पुलिस का घेलपुर के कच्चे में मुखवी राजेश कुमार और कस्टम एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन, डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, SSP ने मजीद नफरी तलब कर ली। कराची समेत अंदरूनी सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग से तलबा का बुरा हाल। लियारी के स्कूल में फर्नीचर ना होने के बायस बच्चे जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। लियाकताबाद के स्कूल से 3 तालिबात के बैग्स चोरी हो गए। पेपर खत्म होने के बाद बैग्स गायब थे जिनमें मोबाइल फोन, नकद रकम और दीगर कीमती सामान था। तालिबात का दावा, स्कूल के बाहर एहतजाज। कंडकोट में खुलेआम नकल, तुलबा के मोबाइल फोन जब्त, इंग्लिश का पेपर हल शुदा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। हैदराबाद में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। नवाबशाह में केमिस्ट्री का पर्चा आउट, लाड़काना और हैदराबाद बोर्ड का सब अच्छा का दावा। नकल की तरदीद, नौशेरो फरोज की तहसील मेहराबपुर में इम्तिहानी पर्चा आउट करने के इल्जाम में 3 तलबा जेर हिरासत। वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ क्लिनिक और स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में मरीजों का लोड कम करने के लिए फुल प्रूफ रेफरल सिस्टम वज़ा करने की हिदायत। जामिया प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा, अस्पताल में मरीजों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार। दौरों से अस्पताल की सूरत हाल बेहतर हुई है, वज़ीर आला की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने हौज पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। घरों में गाड़ियां धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल ममनू करार। सरकारी दफातर, कमर्शियल इमारतों में भी हौज पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर इन्वेस्टिगेशन कहना, पुलिस ने खातून समेत 2 अफराद के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। खातून को जायदाद के लिए भतीजों ने कत्ल किया। 14 साल लड़के का कत्ल उसका दोस्त निकला, पुलिस का दावा। इस्लामाबाद के इलाके सैयदपुर में दिहाड़ीदार मजदूर के 2 बेटे आंखों की पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। तंगदस्ती के बायस इलाज कराने से कासिर, रंगों, रोशनियों और जिंदगी के मेलों से महरूम बच्चे किसी मसीहा के मुंतज़िर। इजरायली फौज के सुबह सवेरे गजा पर बमबारी, मजीद 26 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। गजा कत्ल गाह बन चुका है। इमदाद की फराहमी 1 माह से मुअत्तल होने के बायस हौलनाकियों का दरवाजा फिर खुल गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस भी फट पड़े। हमास के सीनियर रहनुमा हस्साम बदरान ने जंगबंदी को जरूरी करार दे दिया। अमरीकी सदर को तस्लीम करना होगा, मिलिट्री ऑपरेशन कोई हल नहीं, तेहरान कभी दबाव कबूल नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम, ओमान में होने वाले मुज़ाकरात बिलवास्ता होंगे, अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका ने मुल्क बदरी के खिलाफ वर्जी करने वालों की तारकीन वतन पर $998 यौमिया तक जुर्माना आयद करने की मनसूबाबंदी कर ली। अदम अदायगी पर जायदाद जब्त करने का फैसला। टैरिफ पर मन चले भी बाज न आए, मसनूई जहानत से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लेडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबट, वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, न्यूजीलैंड के फिन एलन और काइल जेमिसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। साओ पाउलो फैशन वीक में नए स्टाइल्स और डिजाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश। फैशन वीक में दुनिया के मारूफ मॉडल्स ने जलवे बिखेरे।